हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आदाब, सत श्री अकाल। आपका अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं जो क्लास 9th का जो चैप्टर है हीरोन सूत्र, वो उसकी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो उसी के आधार पर आज हम उसके जो कुछ सवाल रह गए थे वो आज पूरे करवाएंगे, क्योंकि हमने लगभग 10 सवाल करवा दिए थे और बचे पहले एक्सरसाइज में 4 सवाल बचे थे। तो उसी को आइए चलो हम शुरू करते हैं, आगे तक देखते हैं, ठीक है। और आज से इस एक्सरसाइज को एंड करेंगे और कल से हम नई एक्सरसाइज अर्थात 12.2 स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 11वां सवाल। तो देखिए 11वां सवाल क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 दिया गया है और उसका परिमाप 554 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया है, त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। तो लिखेंगे भुजाओं का अनुपात बराबर 12:17:25। उन भुजाओं का अनुपात दिया गया है। तो कोई भी चीज़ होती है हम अनुपात का प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें से कोई भी नियतांक जोड़ देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे यक्स जोड़ दिया है, यक्स का गुणा करवा दिया है। तो अब इसको कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी, इसको कहेंगे सी। और त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, परिमाप कह रहा है हमारा है 554 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो परिमाप होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, अर्थात a + b + c बराबर 554। तो a कितना है 12x, b कितना है 17x, c कितना है 25x बराबर 540। इनको जोड़ो तो ये आएगा टोटल 54x बराबर 540। तो x बराबर 540/54 अर्थात ये मान आ जाएगा 10। तो पहली भुजा हो जाएगी अर्थात a बराबर 12x, तो 12 × 10 बराबर 120 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा b बराबर 17x अर्थात 17 × 10 बराबर 170 सेंटीमीटर। c बराबर 25x अर्थात 25 × 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ से हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप यस निकाल लेते हैं। तो परिमाप है 554, तो अर्ध परिमाप अर्थात उसका आधा अर्थात 270 सेंटीमीटर 554 का आधा कर दो। अब यहाँ से कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपने पढ़ा है हीरोन सूत्र से √S S - A S - B S - C। तो देखो S कितना दिया गया है, S है 270, फिर 270 - A आया 120, 270 - B है 170, फिर 270 - 250। तीसरी भुजा 250 है। अब देखो 270 घटाओ जरा कितना आएगा, ये 150 आएगा। इसको घटाओ जरा, तीसरी भुजा आएगी 100 सेंटीमीटर इंटू ये, इसको घटाओ जरा तो ये आएगा 20। तो ये देखो 270 हम क्या करते हैं, ये 1 0, ये 2 0, ये 3 0, ये 4 0, 4 0 को हम एक साथ लिखते हैं अर्थात ऐसे। और ये 27, ये 15, ये 10 और ये 20। 20 को हम 2 देखो 1 0 बाहर कर लिया, तो ये 2 0 को हम 100 × 100 लिखते हैं। 27 को हम 3 × 3 × 3 लिखते हैं। 15 को 3 × 5, 10 को 5 × 2 × 2 ये लिखा है। अब देखो सबसे एक चीज़ बाहर करो, इससे 100 बाहर करो, एक जोड़ा, इससे 3 बार करो, इससे 3 बार करो, इससे 5 बार करो, इससे 2 बार करो, गुणा करा दो। 3 3 का 9, 45 2 90 अर्थात 9000 वर्ग सेंटीमीटर। ये आएगा हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 दिया गया है। चलिए अगला सवाल। तो अगला सवाल तो बिल्कुल सिंपल सा है। अगला सवाल कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 11 सेंटीमीटर और आधार 5 आधार 5 है, अर्थात हम इसको ऐसे बनाएंगे, ये जो आधार है ये 5 सेंटीमीटर है
ए बी सी, और ये दोनों भुजाएं हमें नहीं पता, जबकि पता है ना कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी। और इसका परिमाप कितना दिया गया है, 11 सेंटीमीटर। परिमाप बराबर 11 सेंटीमीटर। तो जबकि पता है कि परिमाप तीनों भुजाओं का योग, तो ए प्लस 5 बराबर 11, तो 2a बराबर 11 माइनस 5, तो 2a बराबर 6, तो a बराबर 3 सेंटीमीटर। अर्थात जो बराबर वाली भुजाएं हैं वो 3 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र क्या होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर b/4 4a² माइनस b²। तो b कितना है, अर्थात तो देखो b जो है ये आधार है, अर्थात 5/4 √4, और a है 3, तो 3 के स्क्वायर, माइनस b है 5, तो 5 के स्क्वायर। तो देखो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। 5/4 √ ये लिख दो, 9 चौको 36 माइनस 5 25, तो 5/4 घटाओ जरा, तो √11। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल इतने वर्ग सेंटीमीटर। ये तो बिल्कुल फॉर्मूला बस ध्यान रखना है, क्योंकि बस एक कन्फ्यूजन इसमें यही रहेगा कि जो समान भुजाएं और जो असमान भुजाएं हैं वो क्या होती हैं। तो जो बी है वो असमान भुजा होती है, जो ए होता है वो समान भुजा होती है। बस इसमें ये ध्यान रखना, त्रिभुज का फार्मूला ध्यान रखना है बस। चलिए अगला सवाल एक समद्विबाहु, ये भी समद्विबाहु वाला ही है। तो इसका परिमाप कितना दिया गया है, इसका परिमाप दिया गया है 30 सेंटीमीटर, और उसकी बराबर भुजाएं, अगर हम इसको बनाएं ऐसे PQR नाम दे देते हैं, और बराबर वाली भुजाएं, अर्थात हम मान लेते हैं ये तो उसकी बराबर वाली भुजाएं 12 सेंटीमीटर, ये दोनों उसकी बराबर वाली भुजाएं हैं। और ये बराबर नहीं है, तो बराबर वाली भुजाओं को हम पता है ना कि हम ए से लिखते हैं, और अलग वाली भुजा को हम बी से लिखते हैं। तो बी हमें नहीं पता है, तो हमें पता है लेकिन परिमाप, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग के साथ 12 + b बराबर 30, तो 12 दूनी 24 प्लस b बराबर 30, तो b बराबर हो जाएगा 30 माइनस 24, और जो कि आ जाए कितना 6। तो जो असमान भुजा हो गई वो 6 सेंटीमीटर हो गई। तो अभी इसके पहले जस्ट बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है b/4 √4a² माइनस b। देखिए b/4 तो 6/4 4a², तो a जो समान भुजा होती है अर्थात 12 का स्क्वायर माइनस b² अर्थात 6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, काट दो तो 3/2, 2 से काट दो, और ये 4, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 6 36, तो 3/2 गुणा करवा दो, 4 चौको 16, 4 चौको 16 17, 4 अब 1 5 माइनस 36 घटाओ जरा, 3/2 0 4 540 आएगा। 540 को लिख दो 9 6 का 54 60, तो इससे 3 बार हो जाएगा, तो 9/2 आ जाएगा। रूट के अंदर अभी 60 बच रहा है, और 60 6 हम 60 15 चौको 60, तो 15 गुणते 4, 4 में ये 2 बार हो जाएगा, तो 9/2 गुणते ये 2 तो ये आ जाएगा 9√15। ये आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√15 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल, और लास्ट सवाल वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा सवाल है। ध्यान दीजिए कि इसमें कह रहा है ये जो रंगा हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और ये वाली भुजा में पता नहीं है, जबकि ये वाला देखो एंगल कुछ कहता है, ये एंगल कहता है कि हम 90 हैं, ये एंगल कहता है कि हम 90 हैं। तो जब 90 है तो ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और जब समकोण त्रिभुज होता है तो पता है कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, अर्थात यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। कौन सी प्रमेय लगेगी,
पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, 90 अंश के सामने वाली अर्थात ए बी, और लंब 12 का स्क्वायर, आधार 16 के स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर 12 के स्क्वायर 144, 16 के स्क्वायर 256, जरा ऐड करो तो कितना आएगा 400। ए बी स्क्वायर, तो ये काहे का स्क्वायर लिखा है 20 का स्क्वायर, तो ए बी बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो ये हो गए 20 सेंटीमीटर, 3 भुजाएं दी गई हैं। अब देखो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें पता हो गई, ये भी समकोण त्रिभुज पता हो गया, तो हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। पहले हम पूरे त्रिभुज को निकाल लेते हैं, पूरे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, फिर माइनस समकोण त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल, ए डी बी इसका क्षेत्रफल घटा दो, तो ये त्रिभुज का फिरौन सूत्र से निकल आएगा। चलो हम इसको अलग से निकाल लेते हैं। इसमें ए बराबर मान लेते हैं 48, बी बराबर मान लेते हैं 52, सी बराबर मान लेते हैं 20। तो ये हो जाएगा, पहले ये से निकालते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 अर्थात ए 48 प्लस 52 प्लस 20/2, ये हो जाएगा टोटल 120/2। एस बराबर कितना आ जाएगा 60। जब यह 60 आ जाएगा तो त्रिभुज का अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो एस कितना है 60, फिर 60 माइनस 48, 60 माइनस 52, 60 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 40। तो 60 की लिख दो 5 गुणते 12 5 60, ये 12 ये 8, इसको लिख दो 8 गुणते 5। देखो एक ये बार 12 गुणते 8, 5 5 बार 8 45 बार 4 48, 480 वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात ये क्षेत्रफल आ गया 480 वर्ग सेंटीमीटर। तो चलिए पुनः उसी पे देखते हैं हम। तो क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल है 480 माइनस त्रिभुज एडी, तो 1/2 आधार, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 480 माइनस 1/2 आधार है 16, ऊंचाई है 12, 2 8 16, 12 8 96, 480 माइनस 96 घटा दो 4, 17 में 8 3, 384 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी सर, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।